हाँ जी नमस्कार। कैसे आप? मस्त एकदम। आज अपन बात करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज मेड फ्रॉम सॉल्ट। आज अपन बात करेंगे सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट से कितने केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं, उन केमिकल कंपाउंड्स का डेली लाइफ में यूज क्या क्या है, कौन कौन से केमिकल कंपाउंड है, तो देखते हैं। पहले अपन बात करेंगे कॉमन सॉल्ट के बारे में, जो अपन घर में सॉल्ट काम में लेते हैं उसके बारे में। दूसरा अपन बात करेंगे कास्टिक सोडा के बारे में। तीसरी बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। कंप्लीटली डिटेल इसके देखेंगे अभी। नेक्स्ट बात करेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। और आएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। क्लियर? आज क्या पढ़ने वाले ये आपको मालूम पड़ रहा है। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगाएंगे सॉल्ट। तो समझिए सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट क्या होता है कि एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जो किससे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड और बेस जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो जो वो सॉल्ट बनेगा वही सॉल्ट से कितने केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं, इतने बना सकते हैं। सर कैसे बना सकते हैं अभी देखेंगे। क्लियर? टॉपिक्स क्या क्या है वो आपने समझ लिया। चले आगे। हाँ जी, पहले बात करते हैं सॉल्ट की। सॉल्ट क्या होता है, ऐसे केमिकल कंपाउंड विच इज मेड फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। लिख लें, केमिकल कंपाउंड which is made from neutralization reaction of acid and base are called salt। अब देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्ट। जैसे एसिड प्लस बेस क्या देगा आपको, सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर? अब बात करेंगे इस सॉल्ट से कितने केमिकल कंपाउंड अपन बना सकते हैं। तो केमिकल कंपाउंड फ्रॉम सॉल्ट। तो पहली बात करते हैं अपन कॉमन सॉल्ट के बारे में। तो देखो, ये जो अपन केमिकल कंपाउंड पढ़ेंगे 5 या 6, तो उसमें सबसे पहले अपन देखेंगे केमिकल फॉर्मूला, उसकी प्रिपरेशन कैसे हुई और उसके यूज। 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली, केमिकल फॉर्मूला उसका क्या है। दूसरी, प्रिपरेशन ये बना कैसे है। तीसरा, इसके यूजेस कहां कहां है। क्लियर? तो कॉमन सॉल्ट देखते हैं इसका क्या, ये है क्या, एज ए रो मटेरियल ऑफ कंपाउंड। पहले देख लेते हैं ये क्या रॉ मटेरियल है कंपाउंड का, केमिकल कंपाउंड। देखते हैं केमिकल फॉर्मूला। पहली बात, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। क्या होता है NaCl, इसको नाम है इसका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। क्लियर हुआ? प्रिपरेशन कैसे होती है साहब इसकी, जब एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, NaCl। लाइक रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। देखते हैं
HCl plus NaOH gives NaCl plus H2। कैसे बना ये? एसिड में बेस ऐड किया, क्या बना? सॉल्ट एंड वाटर। ये सॉल्ट NaCl क्या है? ये आपका कॉमन सॉल्ट, खाने वाला नमक यही है। क्लियर? नेक्स्ट आपकी आएगी इसके यूजेज, कि ये यूज अपन कहां कहां कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इसका यूज पहले सेवरल कंपाउंड को बनाने में होता है, तो लिख लें एज अ रॉ मटेरियल ऑफ प्रोडक्ट, और पहला, दूसरा फॉर मेकिंग NaHCl3, NaOH, वॉशिंग सोडा, एक्सेट्रा, जिसको बनाने में इसके यूज आते हैं। क्लियर? आगे चले, दूसरी बात करते हैं किसकी? सोडा की। कास्टिक सोडा क्या होता है? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। नेमिक करें इसको तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। बात करें कि इसकी प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन कैसे होती है? देखो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है इसकी। कैसे होती है? जब NaCl और वाटर के मिक्सचर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने को प्राप्त होता है। जैसे कोई भी बीकर लो, उसमें सॉल्ट वाटर को मिक्स करो, सॉल्युबल हो गया, उसमें वो जो सॉल्युबल कंपाउंड होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे अपने को क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बाई प्रोडक्ट होगा क्लोरीन और हाइड्रोजन। जैसे लिख ले, by passing electricity in solution of salt and water, it forms sodium hydroxide and byproduct is क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर? देख लेते हैं। जैसे NaCl ले लिया, इसमें वाटर ऐड किया, इसको बोलते हैं अपन ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या बना? NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। ये अपने पास क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्लियर हुआ यहां तक? अब बात कर ले किसकी? केमिकल फॉर्मूला हो गया, प्रिपरेशन हो गई, और इसकी यूजेज की। ये यूज कहां आता है? तो डिटर्जेंट और सोप बनाने में पहला यूज। दूसरा यूज होता है पेपर फैक्ट्री में। किसमें? पेपर फैक्ट्री में। तीसरा आता है ये ब्लीच मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। किसमें? ब्लीच मैन्युफैक्चर में। चौथा इसका यूज है एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। किसको? एल्यूमिनियम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है? फॉर मेकिंग
डिटर्जेंट एंड सोप पहला। दूसरा, इन पेपर फैक्ट्री, किसमें? पेपर फैक्ट्री में। तीसरा, इन ब्लीच मैन्युफैक्चर। चौथा आपका है इन एक्सट्रैक्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड काम आता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। क्लियर? आगे चलें। तीसरा आपका आएगा नेक्स्ट आपका आएगा ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला देख लें, प्रिपरेशन देख लेते हैं और इसकी यूजेस देख लेते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला इसका है CaOCl2। क्या है? CaOCl2, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। नाम से पता चल रहा है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कौन है? ब्लीचिंग पाउडर। बात करें अगर प्रिपरेशन की, तो इसको कैसे बनाया जाता है? जब ड्राई स्लाइक लाइन में क्लोरीन गैस को पास किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बन जाता है। जैसे लिख लें, बाय पासिंग क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइन। ड्राई स्लैग लाइन क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्लियर? बना के देखते हैं। ये रहा आपका ड्राई स्लैग लाइन और क्लोरीन गैस। क्या बना? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्लियर? आगे चलें। इसकी यूजेस कहां कहां होंगे लिख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहां का होता है? ब्लीचिंग पाउडर का मतलब, ब्लीचिंग पाउडर बना है ब्लीचिंग से। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? हटाना। क्या करना? हटाना। इसका यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। दूसरा, पेपर फैक्ट्री में। किसमें? पेपर फैक्ट्री में। लिख लें, ब्लीचिंग of cotton and linen, bleaching of cotton and linen in textile industries. Next, bleaching of wood pulp in पेपर फैक्ट्री। अब वुड पल्प क्या होता है? देखो, पेपर को बनाने के लिए लकड़ी का यूज किया जाता है, तो लकड़ी को जब उसका चूरा किया जाता है तो उसमें से कलर को हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। वुड पल्प मींस लकड़ी के चूरे को उसमें पानी मिला देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वुड पल्प। क्लियर? ये हो गया आपका पेपर फैक्ट्री में। तीसरा आएगा इन डिसइंफेक्टिंग द वाटर। पानी को प्योरीफाई करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। क्लियर हुआ? आगे चलें। नेक्स्ट बात क्या आएगी? नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आएगा,
बेकिंग सोडा का। क्लियर हुआ? हटा दें। चौथा अपना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है जो अपने घर में काम में लिया जाता है? इसका केमिकल फॉर्मूले की बात करें NaHCO3, नाम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर? प्रिपरेशन देख लें इसकी, बनता कैसे है। तो कैसे बनता है? NH सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट में वाटर, NH3 और CO2 ऐड करने पर देख लेते हैं। NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2 गैस, क्या बना? NaHCO3 प्लस NH4Cl। बोलो भाई, क्लियर? अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, ये बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है? बेसिक इन नेचर। फर्स्ट बात करें बेसिक इन नेचर। क्लियर? तो इसका यूज कहां होगा? यूज की भी बात कर ले तो बेकिंग सोडे का यूज पहले केक बनाया कभी? नहीं बनाया। खाया है कभी? तो उसमें क्या होता है? बेकिंग सोडा ऐड होता है। इडली, खमन, ये गुजराती खाना होता है, उसमें क्या ऐड करते हैं? बेकिंग सोडा। तो क्या होती है जब बेकिंग सोडे को ऐड करते हैं तो जब उसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। देखते हैं। इट प्रोड्यूस या रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन हीटिंग। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। इसको ट्रायंगल मींस हीटिंग। तो ये क्या देगा? Na2CO3। क्लियर? इसके यूजेस देख लें। यूजेस क्या क्या है? इसके यूजेस है बेकिंग सोडा बनाने में, सॉरी बेकिंग पाउडर बनाने में, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। तो सर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा क्या अलग अलग है? यस, बिल्कुल अलग अलग है। कैसे अलग है? कि बेकिंग पाउडर जो होता है वो मिक्सचर होता है किसका? बेकिंग सोडे का और एक माइल्ड एसिड का। माइल्ड एसिड इसमें ऐड करते हैं, लाइक टार्टरिक एसिड। क्लियर? बेकिंग सोडा ये यूज किया जाता है। ए इसका यूज, बी इन फूड मेकिंग, खाने बनाने में इसको यूज लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब इसको यूज लेंगे और उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वो फूल जाएगा। क्लियर हुआ? आगे चले। नेक्स्ट आपकी बात आती है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? जो अपने घर में धोने के लिए काम आते हैं, कपड़े धोने के लिए,
और भी काम आता है। क्लियर? देखो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 डॉट 10H2O। क्लियर? सोडियम कार्बोनेट ऑफ डेकाहाइड्रेट। क्लियर? इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? थोड़ा प्रिपरेशन बाय सॉल्वे मेथड, सॉल्वे मेथड या सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा। सॉल्वे प्रोसेस क्या होता है? पहले बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा बनाओ, बेकिंग सोडा को हीट करो, हीट करने के बाद उसमें वाटर ऐड करो। देखो जैसे NaCl H2O NH3 प्लस CO2 क्या बना? NaHCO3। अब उस NaHCO3 को काम में लो, प्लस NH4Cl, इसको काम में लेना है। इसको क्या करो? गर्म करो। हीट किया इसको, क्या बना? Na2CO3। क्लियर? अब इस Na2CO3 में टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें ऐड करना है। तो क्या बनेगा आपके पास? Na2CO3 डॉट 10H2। इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्लियर? इसके यूजेस कहां का है? तो यूजेस क्या का है? देखो ग्लास बनाने में, शॉप बनाने में किसका यूज किया जाता है? वॉशिंग सोडे का। देखते हैं। यूज्ड इन ग्लास, शॉप एंड पेपर फैक्ट्री में किसका यूज किया जाता है? वॉशिंग सोडे का। दूसरा, एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तीसरा, यूज टू फॉर्म सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स। चौथा, इन रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी की हार्डनेस को कम करने के लिए क्या यूज किया जाता है? वॉशिंग सोडा। क्लियर? नोट करना है, नोट करो। हटा दूं? नेक्स्ट आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्ट में इसको POP भी बोलते हैं। क्या फॉर्मूला इसका? क्या प्रिपरेशन कैसे होती है? यूजेस क्या क्या है? देखते हैं। केमिकल फॉर्मूला, CSO4 डॉट हाफ H2O। नाम है इसका हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। क्लियर? प्रिपरेशन देख लें। इसको बनाते कैसे? जब जिप्सम को 373 केल्विन
डिग्री पर हीट करते हैं तो क्या होता है, 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या होता है, वेपराइज हो जाता है और ये आपको बन जाता है। सर कैसे, देखो, व्हेन gypsum is heated at 373 Kelvin, then plaster of Paris is made। कैसे देखते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2 373 केल्विन पर मैंने इसको हीट किया तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ये आपके पास क्या बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर अगर इसका टेम्परेचर 373 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो सही, ऐसा बना दूं, ग्रेटर देन 373 केल्विन। जब इसको गर्म करोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं डेड पीओपी, और ये जिंदा पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर हुआ यहां तक, नोट करना है नोट कर लो। यूजेस के इसके बारे में बात करते हैं। यूजेस, पहला, इट यूज इन हॉस्पिटल to join the fractured bone, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस। कभी प्लास्टर बंधा है, नहीं बंधा, बंधे हुए किसी को देखा है, वो क्या लगा हुआ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरा, फॉर मेकिंग designing items like toys, cosmetics, etc. क्लियर। तीसरा, मेकिंग फायर प्रूफ ग्लव्स। इनके जो ग्लव्स बनाते हैं वो क्या होते हैं, फायर प्रूफ होते हैं। चौथा, मेकिंग कंटेनर एयर टाइट। किसी कंटेनर को एयर टाइट बनाने के लिए क्या यूज में किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर भाई, समाप्त होता है अपना ये टॉपिक। क्लियर, थैंक यू।